हाँ जी बालक सुप्रभात नमस्कार राम राम प्रणाम। कैसे हाल चाल। आज हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन इज सेइंग दैट बैलेंस शीट ऑफ XYZ who share profit in the ratio of 5:3:2 as on 31st March 2024 was as follows। सन्ड्री क्रिएटर है हमारे पास, ईपीएफ है, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व है, XYZ तीनों की कैपिटल है। यहाँ पर क्या है, बैंक बैलेंस है। और ये बोल रहा है यहाँ पर हमारा जो बैंक बैलेंस है वो मिनिमम 15,000 रुपये रहना चाहिए। क्या बोल रहा है हमसे, ये बोल रहा है कि जो हमारा बैंक बैलेंस है वो मिनिमम हमारा कितना रहना चाहिए, वो हमारा मिनिमम 15,000 रुपये रहना चाहिए। तो बच्चों ये भी एक टाइप की देखी जाए तो एडजस्टमेंट ही है। अभी इसको देखेंगे हम ध्यान से। चलो आगे देखते हैं। डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट है और ये वाई रिटायर हुआ है। गुडविल दिए 1,12,500 पूरी फॉर्म की। न्यू रेशियो दिया हुआ है। फिक्स एसेट ठीक है ठीक है ठीक है। वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉड बाय एक्स एंड जेड एज टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब बच्चों यहाँ पर एक काम करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखो तो यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड। कितना कितना आ जाएगा, 1,65,000, 84,000, 66,000। यहाँ लिख लेते हैं 1,65,000, 84,000 और 66,000। ठीक है, ये हो गई इनकी कैपिटल। नेक्स्ट अब हमारे पास बच्चों इसके अंदर देखो कोई भी पॉइंट हमारा WCR से रिलेटेड नहीं है तो इसको हम सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 22,500 को यहाँ लिखता हूं मैं बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, 22,500 को 5:3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक मिनट, 22,500। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये हो जाएगा 2,250 मल्टीप्लाई बाय 5, 11,250 आएगा हमारे यहाँ पर। 11,250 ये 6,750 यहाँ आ जाएगा और 4,500 हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने XYZ का अमाउंट तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बच्चों गुडविल वाला पॉइंट बोल रहा है वो, अब ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई रिटायर हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखते हैं हम वाइज शेयर ऑफ गुडविल। वाई का शेयर गुडविल के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना। गुडविल हमारी पूरी फर्म की है 1,12,500 एंड वाई का शेयर कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11,250 मल्टीप्लाई करो 3 से तो ये हो गया 33,750। अब और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एक्स का और जेड। ठीक है, 5/10, 2/10 एंड व्हाट इज द न्यू शेयर, दैट इज 3:2। यहां हम लिखेंगे 3/5, यहां लिखेंगे हम 2/5। यहां जगह 10, 5 ये हो गया माइनस के 6, तो ये -1/10 यहां आ जाएगा। अगेन 10 एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, ये माइनस के 2/10। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा बच्चों क्या निकल के आया, ये यहां पर हमारा गेनिंग रेशियो दिख रहा है हमको किस किस का, एक्स का और जेड का। ठीक है, 1:2। अब एक काम करना है हमको, इस अमाउंट को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब 1:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा निकल के 33,000। अब बच्चों इस अमाउंट को 33,750 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भैया, कैसे करेंगे देखो 33,750 ये हो गया, डिवाइड बाय करो 3 से एंड मल्टीप्लाई करना है 1 से फिर 2 से। तो देखो तो इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा x का 11,250। ठीक है, इसका मतलब इतना मिल जाएगा एंड z को कितना मिलेगा, क्या लिखता हूं मैं पहले 11,250, z को मिलेगा मल्टीप्लाई कर दो 2 से 22,500, तो 22,500 इधर आ गया और अगेन 22,500 इधर आ गया। ठीक है, ये हमने इसका खेल कर दिया। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, फिक्स असेट्स बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। जो हमारे फिक्स असेट है ना वो हमारे 20% से एप्रिशिएट हो गए। ठीक है, तो बच्चों 1,87,500 है, 87,500। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2 से
तो 37,500 से हमारे फिक्स असेट्स एप्रिशिएट हो गए, तो बाय फिक्स्ड असेट्स 37,500, ठीक है। अब बैलेंस शीट में कितना आएगा, प्लस कर दो 1,87,500, 2,25,000 हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट में। क्या लिखते हैं हम, फिक्स्ड असेट्स 2,25,000, ठीक है। ये हमारा आ गया बैलेंस शीट के अंदर कितना, 2,25,000। चलो अब देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट पॉइंट तुमसे क्या बोल रहा है। आ जाओ इधर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक टू बी, इसको काट रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया, जो होता है उसको हटाता जा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब स्टॉक है हमारे, स्टॉक कितने का है, 82,500 का। ये हमारा रिड्यूस होकर 75,000 का आ गया, ठीक है। दैट मीन्स 82,500 माइनस 75,000, तो स्टॉक हमारा रह गया 7500 का। तो यहाँ लिखता हूं मैं 2 स्टॉक 7500, ठीक है। ओके, स्टॉक हो कितने का गया है, स्टॉक हो गया हमारा भैया 75,000 रुपए। तो यहाँ पर आ जाओ बैलेंस शीट में, यहाँ लिखते हैं हम स्टॉक 75,000 यहाँ। ओके, अब वही, अब देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गई, तो एक काम करो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखो कितना है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर है एक्स वाई जेड। 37,500 37,500 37,500 में से माइनस कर दो 7,500, बच्चों 30,000 आ जाएगा निकल के, 30,000। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2, ठीक है। 5 और 3 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा कितना, 15,000, 9,000 और 6,000, ठीक है। ओके, अब इसको यहाँ ट्रांसफर करो, यहाँ लिखते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000, 9,000 और ये हो गया हमारा 6,000, ठीक है। तो ये हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाई वी पेड द अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें काम करना है हमको, वाई रिटायर हो रहा है ना, वाई हो रहा है रिटायर, ठीक है। तो पहले वाई का अमाउंट देखो, जब वाई रिटायर हो रहा है तो इसको कितना पेमेंट हम करेंगे, ठीक है। इसको हम कितना पेमेंट करेंगे पहले वो देख लेते, तो ध्यान से देखना। आ जाओ, हाँ ओके, वाई का देखो ध्यान से, 84,000 प्लस 6,750 प्लस 11,250 प्लस 22,500 प्लस 9,000, तो ये बच्चों आ रहा है हमारा कितना, 1,33,500, ठीक है। अभी ये यहाँ पर करो टू बैंक, ये हमने कर दिया वाई को पे 1,33,500, ठीक है। तो ये पैसा हमारे पास से निकला है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बैंक, ये हो गया 15,000 माइनस करो 1,33,500, ठीक है। चलो अब एक्स की कैपिटल देखो कितनी आ रही है, 1,65,000 ये हो गया, प्लस 11,250 ये हो गया, प्लस 15,000 ये हो गया, तो ये 1,91,250 आ रहा है। माइनस कर दो 11,250 से, देखो इसकी कैपिटल कितनी होगी, टू बैलेंस सी डी 180, ठीक है। अब जेड की देखो, एडजस्टमेंट होनी है अभी, इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा अभी। माइनस करो 22,500, ये होगी 54,000, ठीक है। अब एक काम करनी है हमको, अब एक काम करो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालो, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, वो कैसे निकलेगी, 180, 1,33,500, मैं लिखता हूं मैं 1,80,000 प्लस 1,33,000
500 प्लस 54,000, 1,80,000 प्लस 1,33,500 प्लस 54,000। तो ये आ रहा है बच्चों हमारा 3,67,500। और इस अमाउंट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में, जो कि हमारे पास कितना दिया है बच्चों, 3:2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी किसको मिलेगा, एक्स को और जेड की हमको ये कैपिटल रखनी पड़ेगी। तो 3,67,500 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइड बाय 5 करो एंड मल्टीप्लाई बाय 3 करो। तो ये 2,20,500 यहाँ आ जाएगा। और ऐसे ही 1,47,000 यहाँ, मतलब ये इन दोनों की कैपिटल्स हमको रखनी है, 2,20,500 और 1,47,000। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, अब इसको बच्चों रफ करो, रफ करो इसको, दिमाग से काम किया करो। चलो यह आ जाएगा 1,47,000, तो ये आ जाएगा 2,20,500। ठीक है, चलो ओके। अब एक काम करो, एक्स की टोटलिंग करो, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। कहाँ की ज्यादा लग रही है तुम्हें देखने पर, मुझे तो डेबिट साइड की ज्यादा लग रही है, पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। चलो डेबिट साइड की ज्यादा होगी, 2,20,500 ये हो गया, प्लस 11,250, और जो ये हो रहा है 2,31,750। अब यही आ जाएगा हमारा 2,31,750। अब एक्स घर से कितना पैसा लाएगा, तो लिखता हूं मैं बाय बैंक। माइनस करो 15,000, फिर माइनस करो 11,250, फिर माइनस करो 1,65,000, तो 40,500 रुपए एक्स लेकर आएगा। बच्चों फटाफट से इस पैसे को बैलेंस शीट में प्लस कर दो, प्लस 40,500। ठीक है, ओके। अब जेड की टोटलिंग देखो, इस साइड की 22,500 प्लस 1,37,000, 1,69,500। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1,69,500, माइनस करो उसमें से 6,000, माइनस के 4,500 एंड माइनस के 66,000। बच्चों ये आ रहा है हमारा 93,000। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा ये 93,000। ओके, तो इन दोनों की टोटलिंग करने पे देखो 1,33,500 आ जाएगा, तो मतलब हमारा जो बैंक का बैलेंस है ना वही रहेगा, कितना है 93,000। ठीक है, इन दोनों की जब आप टोटलिंग करोगे तो यही बैलेंस आ जाएगा तुम्हारा, दैट मीन्स बैंक का बैलेंस हमारा 15,000 ही रहेगा। चलो बच्चों की कैपिटल्स लिख लो यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट्स एक्स की और जेड की। ठीक है, 2,20,500 ये हो गया, और 1,47,000 ये हो गया, 1,47,000। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, सैलरी क्रेडिटर हमारे कितने के हैं, 39,750। सनराइज क्रेडिटर्स 39,750 के हमारे पास सनराइज क्रेडिटर है। ईपीएफ है 5,250 का, ईपीएफ 5,250। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो सनराइज क्रेडिटर भी हो गए, ईपीएफ भी हो गया। डेटर कितने के, 9,7500 के हैं, यहाँ लिख दो डेटर्स 9,7500। फिर और क्या है, डेटर भी हो गए, बैंक भी हो गया। स्टॉक है 8,2500, स्टॉक इज 8,2500। अब जो टोटलिंग कर लो इनकी, बस वही पार्ट रह गए। ठीक है, तो कैपिटल तो हमें पता है टोटल कितनी है, 3,67,500 है। ओके, प्लस 39,750 प्लस 5,250, तो 4,12,500। ठीक है,
कैपिटल हमारी कितनी निकल के आई है भैया, 4,12,500। यहाँ लिखता हूं मैं 4,12,500 की आ गई। अब इस साइड की देख लेते हैं, 2,25,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 97500 प्लस 82500। ठीक है, अब 1 मिनट रुकना। स्टॉक बच्चों रिपीट कर दिया है हमने, तो स्टॉक को हटाओ यहाँ से, 82,500 माइनस के 4,12,500। देखो बैलेंस शीट हो गई हमारी 10। ओके, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।